इस वीडियो में हम संत रविदास जी के विषय में जानेंगे कि ये कब और क्यों मनाई जाती है, इनकी जयंती, इसके पीछे क्या है और कौन थे संत रविदास जी और किसने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आज की इस वीडियो में हम भगवान, जिन्हें भगवान के रूप में माना जाता है, संत रविदास जी के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरु रविदास, जो गुरु रविदास जी की जो जयंती है वो कब और क्यों मनाई जाती है ये देखेंगे। और ये एक सामाजिक कार्य के गुरु के रूप में इनको क्यों जाना जाता है और ये कौन थे, इनका सबसे पहले यहाँ पे हम बैकग्राउंड भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए तो गुरु रविदास जयंती कब और क्यों मनाई जाती है। तो यहाँ पे बात करें तो हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी की जयंती जो है वो मनाते हैं। और इस साल ये 12 फरवरी 2025 को आई है, जो कि दिन आज है। और गुरु रविदास जी ने समाज के लोगों को धर्म कर्म का असली अर्थ समझाया। नहीं तो लोग धर्म कर्म जो पाखंड में लगे हुए थे उसको यहाँ पे उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। वह एक दार्शनिक और उच्च कोटि के, उनकी जो कोटि थी उच्च कोटि के कवि माने जाते थे। उन्होंने अपने मुहावरों, कविताओं और लोक उक्तियों के माध्यम से समाज को एक सही मार्ग दिखाया। और उनका एक मुहावरा था जो कि सभी अपने बड़े बूढ़ों को से आपने जरूर सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे कहा था, उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता लाई। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। अब इन्होंने कैसे ये किया, इनका कार्य क्या था। तो संत कबीर, गुरु जो रविदास जी थे उनके गुरु थे और मीराबाई उनकी शिष्य थी। तो आप देखिए जो कबीर जी, संत जो कबीर थे, इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, रविदास, या इन्हें रैवदास के नाम से भी जाना जाता। रैवदास की जो शिष्य थी वो थी मीराबाई। तो संत कबीर के शिष्य थे संत रविदास और संत रविदास की शिष्य थी मीराबाई। तो इनकी जो शिष्य थी और उनकी प्रमुख शिष्य थी मीराबाई। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में समानता का अधिकार दिलाने और भरसक प्रयास किए। वह कहते थे कि भगवान सभी मनुष्य को एक नज़र से देखता है, कोई मनुष्य ऊंचा व नीचा नहीं होता। जैसे हमें सभी एक समान व्यवहार करना चाहिए। वह अपनी भाईचारा के विषय में सामाजिक सहिष्णुता के बारे में ज्ञान देते हैं। इसके बाद ये कौन थे, अब इनका देखें बैकग्राउंड। तो देखिए बैकग्राउंड से मेरा तात्पर्य इनके द्वारा कि बचपन कैसा बीता। तो संत रविदास जी एक धार्मिक विचारक थे, दार्शनिक थे, एक महान कवि थे और इन्होंने समाज की सुधार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत जो रविदास जी थे इनका जन्म 1876 में हुआ था। देखिए मैंने तीन बुक्स पढ़ी हैं, तीनों में अलग। एक बुक में लिखा है 1388, 1398। एक बुक में लिखा था 1398, एक बुक में लिखा था 1388 और एक बुक में लिखा था 1376। तो आपको जो सही लगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेरे को सही लगा कि 1376 सही होगी। उनके पिता का नाम संतोष दास था और उनकी माता का नाम कर्माबाई। पिता कौन थे, पिता थे संतोष दास और माता थी कर्माबाई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो संत रविदास जी थे उनके बचपन से ही काफ़ी बहादुर और भगवान की पूजा में लीन रहते थे। पंडित शारदानंद गुरु जी ने इनको अपनी शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपनी शिक्षा जो ली थी वो संत पंडित शारदानंद जी से ली थी। भगवान राम जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने अनुयायियों को एक से एक प्रवचन दिए। के लिए कार्य उन्होंने हमेशा के लिए कार्य किए, यानी कि जो भविष्य में भी है उस समय के लिए भी सही रहे, वर्तमान स्थिति में भी सही रहे। यह एक ऐसे महान कवि हैं और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके अच्छे कार्य को याद करने के लिए गुरु रविदास जयंती को मनाई जाती है। और इस बार कब मनाई जा रही है, 12 फरवरी को। अब ऐसा नहीं आ रही ये तो 2025 का कंटेंट है, अब ये 2026 में कोई काम करें, तो आप इसी को प्रोजेक्ट वर्क के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के पूरे इतिहास में संस्कृत में जो पहला निबंध प्रोवाइड करने वाला है वो हमारा चैनल बन गया। इसमें आपको यूट्यूब में पहले अभी अभी मैंने इसको लिखा है और अपलोड किया है, बहुत जल्द ही बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचा। तो ये था ये बढ़िया निबंध।